बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं पंजाब मीडिया कुवैत। और इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका और इसराइल की, वो ये है कि वो बेचारा इधर आ तो गया है। मैं बेचारा क्या कहूँगा, उसके नसीब ख़राब कि उसने इस बार एक ऐसे बंदे को हाथ डाल दिया वो जो स्वाए अल्लाह के किसी पे भरोसा नहीं करता। इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, बेशक मेरा रब हर चीज़ पे कादर है। इल्ला मन तुशा व तु जिल्लु मन तुशा, वो इज़्ज़त और ज़िल्लत का रखवाला है और जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे। और ये सेरा इस वक्त ईरान के सार है और पाकिस्तान के सार है, जिसने इसको निस्तो नबूद किया अमेरिका को। और पाकिस्तान अब भी ये चाह रहा है कि अमन के रास्ते पे जाया जाए और इनकी आपस में सुलह वाला मामला कर लिया जाए, लेकिन अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। घुटनों के बल तो आ गया है, बैठ गया है, माफ़ी मांग रहा है। हमारे वज़ीर आज़म को, सदर को, आर्मी चीफ को फ़ोन के करके कह रहा है कि हमारी सुलह करा दे। जिस तरह आपने जो हमारा अफगानिस्तान है वहाँ से निकलवाया था, यहाँ से भी हमें बाखूबी उसी तरीके से निकाल दिया जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ईरान डटा हुआ है, उसने इतनी जितनी ऑयल की वहाँ बंदरगाहें हैं उस पर कब्जा किया, माइनें बिछाई हैं और इसको गुजरने के रास्ता नहीं दे रहा। और अब तो वो टैक्स भी ले रहा है, और वो भी चाइना की करेंसी में। तो ये अब उसके अपने जो अमेरिका के लोग हैं उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसराइल के लोग खड़े हो गए हैं कि हमें किस मौत के कुएं में निकाल दिया, आपने डाल दिया है, और हम एक दूसरे के दस्त गिरेबान हो गए हैं और अपने ही बंदे मरवा रहे हैं। तो पाकिस्तान माशाल्लाह ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमने पहले भी एक सुलह करवाई और अब भी एक सुलह कराई। अब तो ट्रंप को चाहिए, हमारे वजीर आज़म और आर्मी चीफ और आमुन पाइलटों को, जिसने ईरान के इंडिया के जहाज़ गिराए थे, उनको नोबेल इनाम मुंतखब किया जाए, इनको नोबेल इनाम दिया जाए। पाकिस्तान अमन का गहवारा है और नोबेल इनाम तो इस वक्त हमारे वजीर आज़म और हमारे आर्मी चीफ का हक बनता है और उन पायलटों का हक बनता है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद है। ये ला इलाहा के नाम पे बना था, हमेशा कायम और दायम और सलामत रहेगा। यहाँ के रहने वाले लोग पुरअमन हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अकलियतों में भी यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर अकलियत अपने अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रही है। और कुवैत के लिए, यूएई के लिए, ओमान के लिए, दुबई के लिए ये बड़ी बुरी खबरें हैं कि जिस तरह उन्हीं के लोग उनको पनाहें दे रहे हैं, अमेरिकन आर्मी को, और वो जहाँ जाते हैं और उसकी इंटेलिजेंस इतनी दूर है, इतनी तेज़ है। आईसीआई जो हर पल ये खबर दे रहे हैं कि उनके ये जो फौजी हैं ये किस बिल्डिंग में और वो वहाँ पे मिसाइल मारते हैं। तो जिस तरह अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने ये तड़ी लगाई थी कि मैं ऑयल फैक्ट्री जो है ईरान की वो तबाह कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो इसलिए कि जवाब में ईरान ने कहा था कि आपकी जहाँ जहाँ ऑयल और आपके फौजी हैं, मैं वहाँ पे हमला करूंगा और उसको निस्तो नबूद कर दूंगा। तो अरब तो ऐसा ना चाहेंगे कि हमारा ऑयल फैक्ट्रियाँ ख़राब हो। अब भी अरबों को होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह सऊदिया पीछे हटा है, जिस तरह बदतमीजी सऊदिया के सुलेमान साहब के साथ की है ट्रंप ने, उसको जेब नहीं देती, जिसका खाए उसी को आंखें दिखाए, जिस प्लेट में खाया उसी में छेद किया, जहाज लिया, पैसे लिए, कर्जा लिया, और अब उसके लिए आंखें दिखा रहा है। सऊदिया की आंखें खुल गई है और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे सऊदिया इसको धक्के मारता हुआ यहाँ अपने मुल्क से निकालेगा। अरब अपना बदला कभी नहीं भूलते, ये बदला लेंगे। आने वाले जो 24 घंटे हैं बड़े अहम हैं। इंशाल्लाह सुलह तो होगी और वो एक ही पेज पे होगी कि ईरान जिंदाबाद का नारा लगेगा। ये अपनी हर शिकस्त को कबूल करते हुए जितना ईरान का, जितना दूसरे मुल्कों का नुकसान हुआ वो अमेरिका भरेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रूस, चाइना खुल के सामने आ गए हैं और उसके साथ खड़े हैं, ईरान के साथ। और वो कभी भी अपने सदर का बदला नहीं छोड़ेंगे। जहां भी पाकिस्तान के अलावा ये इसराइल का सदर या अमेरिका का सदर गया, ये उसको उड़ाएंगे। ये मैं पेशन गोई आपको दे रहा हूँ। ये रमज़ान में जंग शुरू हुई है और ये किसी नतीजे के ऊपर पहुंचकर ही ख़त्म होगी। मेरे लिफाफे वाले सहाफ़ी कम अज़ कम अब तो सच बोले। मैं फिर एक बार कहूँगा
کہ ہم مسلمان امن چاہتے ہیں، پاکستان زندہ باد، ایران دوستی زندہ باد۔